आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायती राज चुनाव को लेकर कांग्रेस ने युवाओं को बड़ी भागीदारी देने की रणनीति बनाई है। भीलवाड़ा में पूर्व मंत्री व जिला प्रभारी नसीम अख्तर, पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस देहात जिलाध्यक्ष रामलाल जाट और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक सीपी मीणा ने प्रेस वार्ता कर चुनावी रणनीति और पंचायत टास्क फोर्स अभियान की जानकारी दी। नसीम अख्तर ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में 50% से अधिक युवाओं को टिकट देने का लक्ष्य है। महिलाओं और अनुभवी कार्यकर्ताओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। रामलाल जाट ने कहा कि 39 वर्ष से कम उम्र के इच्छुक युवा QR कोड के जरिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। सीपी मीणा ने कहा कि 39 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की वार्ड में सक्रियता और भूमिका के आधार पर टिकट के लिए योग्यता तय होगी। 50% हिस्सेदारी में महिला और पुरुष दोनों शामिल होंगे। देखो, आज भारतीय युवा कांग्रेस आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे ऑल इंडिया अध्यक्ष खड़गे जी ने CWC में तय किया। हमारे अधिवेशन अहमदाबाद, उदयपुर सब जगह हुआ, युवाओं को आगे बढ़ाए। उसी के संबंध में आज मीणा जी को यहाँ भेजा है। ये हमारे युवाओं को 39% को जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसी संबंध में घोषणा की कि हम 50% युवाओं को राजनीति में आगे लाएंगे। ये मौका है पंचायत राज और नगर निकाय अच्छी राजनीति में आने के लिए। वार्ड मेंबर का अगर कोई चुनाव जीत के आता तो भविष्य भी अच्छा रहता। अच्छी राजनीति होगी तो जनता के ज्यादा काम करा पाएंगे। मीणा जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। QR कोड के माध्यम से उनको आगे लाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी एक अलग से पहली बार विंग खड़ी की है कि केवल युवाओं के लिए। ये कोई सरकार इस तरह का नहीं कर पाई, तो एक अलग विंग आई है। इससे इस जिले के युवाओं को हम अपील करेंगे इनके माध्यम से कि कांग्रेस ने राहुल जी ने जो सपना देखा, पद यात्रा में हर वर्ग को उन्होंने देखा, तो QR कोड में अप्लाई करें। हमारे प्रभारी हमारे जो लगे हुए उनके वहाँ आवेदन करें। हमें किसी अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रत्याशी रहे हुए हैं सबको चाहे हार्ड कॉपी में भी दें, लेकिन QR कोड में निश्चित रूप से उसका आवेदन करें ताकि हम युवाओं को मौका दे सकें। उसमें महिलाएं भी है। जो ये निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव को लेके यूथ कांग्रेस ने एक विंग तैयार की है। राहुल गांधी जी की सोच है, खड़गे जी की सोच है, गोविंद डोटासरा जी की सोच है कि 39 साल से नीचे के लोगों को टिकट मिलना चाहिए। उन लोगों की इस देश में उनकी राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए। इसी को देखते हुए उन्होंने ये विंग तैयार की। इस विंग के हिसाब से उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो लोग वार्ड में टिकट मांग रहे हैं, उनकी 39 से कम एज है और वो लोग वार्ड में उनकी कितनी भूमिका है, उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। अगर वो लोग वार्ड में उनकी भूमिका सही है, अगर पॉजिटिव पाया जा रहा है, तो वो लोग निश्चित तौर पे प्रत्याशी बनने के काबिल रहेंगे। आगामी त्योहारों को लेकर भीलवाड़ा में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करते हुए रूट मार्च निकाला। पुलिस अधीक्षक सागर राणा के नेतृत्व में सिटी कंट्रोल रूम से शुरू हुआ फ्लैग मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए सांगानेरी गेट चौकी पर संपन्न हुआ। मार्च में भीलवाड़ा शहर के दोनों CO, सभी थाना अधिकारी और पुलिस का जाप्ता मौजूद रहा। पुलिस अधीक्षक सागर राणा ने बताया कि कल बाराफात के अवसर पर जिले में कई स्थानों पर जुलूस निकाले जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए रूट मार्च के जरिए जुलूस के मार्गों का जायजा लिया गया और संभावित व्यवस्थाओं एवं समस्याओं को देखा गया। सागर राणा ने आमजन से अपील की कि जिस तरह पिछले दिनों सभी त्योहार सौहार्द और आपसी भाईचारे के साथ मनाए गए हैं, उसी तरह आगे भी त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से जिले की शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है। रूट मार्च का और फ्लैग मार्च का कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कल बारावफात का प्रोग्राम है। पूरे जिले में बहुत सारी जगह जुलूस निकलेंगे। तो बेसिकली हमारा यही प्रयास है कि पूरे जो जुलूस है, त्योहार है, वो शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं सभी, और उसी के उसमें एक बार पूरे रूट का जायजा लिया जाएगा और बाकी जो इश्यूज है उनको देखेंगे। थैंक यू। आमजन से क्या अपील है सर? आमजन से यही अपील है कि जिस प्रकार से पिछले कुछ गत समय में सबने बहुत ही सौहार्द से और सबने मिल के जो त्योहार मनाए हैं, इसी प्रकार से आमजन से मेरी अपील रहेगी कि आगे भी कल का त्योहार और आने वाला जो पूरा त्योहार का सीजन है, सब अच्छे से सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं ताकि जिले की शांति व्यवस्था है बरकरार रहे। भीलवाड़ा नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में पूर्व सांसद एवं संभाग चुनाव प्रभारी देव जी पटेल, सांसद दामोदर अग्रवाल, जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी सहित वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
देवजी पटेल ने कहा कि चुनाव का बिगुल बज चुका है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। नगर निगम की 70 सीटों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन मिले हैं। सर्वे के आधार पर जयपुर से प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। भाजपा का लक्ष्य भीलवाड़ा में मेयर बनाकर विकास को गति देना है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं और छोटी मोटी नाराजगी को दूर कर लिया गया है। वार्ड में लोकप्रिय और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाले कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा। पटेल ने कांग्रेस पर भाजपा की नकल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने युवाओं को पहले से ही अवसर दिए हैं। उन्होंने स्थानीय विकास कार्यों और जनसमस्याओं को मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाने की बात कही। और चुनाव का बिगुल बज चुका है, कार्यकर्ता में जोश और उत्साह है। हमारे यहाँ पे 70 सीटों पे अच्छी संख्या में सभी ने आवेदन किया है और एक अच्छे पैनल की गठन करके जयपुर से हम यहाँ पे उम्मीदवार देंगे। उसके साथ में भीलवाड़ा में हमारा मेयर बना के भीलवाड़ा की जो जनता है उस जनता को राहत प्रदान करेंगे। भीलवाड़ा की जो जनता है उनके कार्य करवा के ट्रिपल इंजन की सरकार आगे बढ़ेगी, जिससे कार्यकर्ताओं का भी अच्छे से काम जो है उस कामों को हम पूर्ण करेंगे। निर्दलीय विधायक साहब के प्रतिनिधि यहीं पे थे और वो किसी कारण से किसी काम से बाहर गए हुए, उनका समाचार यहाँ पे आ गया था। उन्होंने खुद बात की और उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि यहाँ पे आ रहे हैं, वो किसी विशेष काम से बाहर जा रहे हैं। वो नहीं आए, लेकिन वो पूरी तरह से सब साथ में है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये चुनाव लड़ रहे हैं। अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के सितंबर में प्रस्तावित चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। भीलवाड़ा में आयोजित पत्रकार वार्ता में सभापति पद के प्रत्याशी त्रिभुवन काबरा और महामंत्री पद के प्रत्याशी राजकुमार कालिया ने चुनावी कार्ययोजना और समाज के विकास का विजन सामने रखा। अर्थमंत्री पद के प्रत्याशी प्रवीण लक्ष्मी नारायण सोमानी, संगठन मंत्री पद के प्रत्याशी बाबूलाल मोहता और उपसभापति पश्चिमांचल पद के प्रत्याशी राकेश कुमार जाजू भी मंचासीन रहे। त्रिभुवन काबरा ने कहा कि हर माहेश्वरी परिवार को रोजगार, घर और आर्थिक मजबूती देने के लिए काम किया जाएगा। जरूरतमंद परिवार में तीसरी चौथी संतान की शिक्षा का खर्च डिग्री तक उठाने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने की योजना बताई। आईएसपीएससी की तैयारी करने वाले युवाओं और राजनीति में युवाओं को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। राजकुमार कालिया ने बताया कि चुनाव 20 सितंबर को होंगे और 1054 मतदाता मतदान करेंगे। उन्होंने अगले 3 वर्षों में बदलाव की कार्ययोजना और एनबीएफसी, यूनिवर्सिटी, स्कूल व अस्पतालों की श्रृंखला स्थापित करने की योजना बताई। देश के युवाओं की जनसंख्या कम हो रही है, उसमें हमारी ज़्यादा कम हो रही है। इसके लिए हमने कहा आपको तीसरे बच्चे और चौथे बच्चे होने पर उनको हम पूर्ण रूप से सहायता करेंगे अप टू डिग्री लेवल तक, और उसके बाद उन बच्चों को नौकरी और व्यापार कराना वो भी समाज का काम रहेगा। उनकी शादी कराना वो भी समाज का काम रहेगा। विशेष रूप से आज की तारीख में बड़ी उम्र तक शादी नहीं करना और अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, इसके लिए थोड़ी हमारी जनसंख्या कम हो रही है। लेकिन जब समाज इस तरह का लोगों को सपोर्ट करेगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि समाज की संख्या बढ़ेगी। भीलवाड़ा के छोबावड़ी सगसजी धाम हमीरगढ़ में महंत साध्वी देवगिरी महाराज के पावन जन्मोत्सव पर मंगलवार को विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 गुरुदेव बाल बापू नागा महाराज के आशीर्वाद से आयोजित शिविर में श्रद्धालुओं, युवाओं और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए 105 यूनिट रक्तदान किया। विश्व कल्याण फाउंडेशन सेवा समिति एवं सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन भीलवाड़ा के तत्वावधान में आयोजित शिविर में सुबह से ही रक्तदाताओं का पहुंचना शुरू हो गया। साध्वी देवगिरी महाराज ने कहा कि रक्तदान सर्वोत्तम दान है, क्योंकि एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद का जीवन बचाने में सहायक बन सकता है। उन्होंने कहा कि जन्मोत्सव को केवल उत्सव तक सीमित रखने के बजाय मानव सेवा से जोड़ने के उद्देश्य से शिविर आयोजित किया गया। शिविर में रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कोटड़ी श्याम ब्लड सेंटर की चिकित्सा टीम ने रक्त संग्रह किया। सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन के सचिव गोपाल विजयवर्गीय ने सभी रक्तदाताओं और सहयोगकर्ताओं का आभार जताया। आज श्री छोबावड़ी सगेजी रत्नेश्वर महादेव धाम में रक्तदान शिविर रखा गया है और इसकी तैयारियां बहुत दिनों से पहले से चल रही थी। आज 25 तारीख मंगलवार को आज रक्तदान शिविर बहुत ही बड़ी संख्या में, बहुत बड़े पॉइंट में आज सफल हुआ है
और सभी रक्तदान मानव धर्म का सबसे बड़ा दान है, क्योंकि ये जीवन अगर कहीं मिलता है तो वो रक्त से ही मिलता है। और यही मैसेज आज श्री चौबावड़ी सगेजी कमेटी के द्वारा ये रक्तदान दे करके एक मानव सेवा के लिए सबसे बड़ा मैसेज दिया है और संदेश दिया। सवाईपुर कस्बे में सोमवार देर रात एक राष्ट्रीय पक्षी मोर सड़क पर जख्मी हालत में पड़ा मिला, जिनको उपचार के बाद वन विभाग की टीम को सौंपा। मंगलवार सुबह मोर की मौत हो गई। सोमवार रात करीब 10 बजे पोकर सिंह राजपुरोहित जोधपुर अपनी दुकान से घर जा रहा था। इसी दौरान कोटड़ी चौराया व सवाईपुर बस स्टैंड के बीच सड़क पर एक राष्ट्रीय पक्षी मोर जख्मी हालत में पड़ा हुआ दिखाई दिया। इसके बाद पोकर सिंह ने समाजसेवी सावर वैष्णव को फोन पर इसकी सूचना दी। सूचना पर गौ भक्त शिवनारायण गाडरी, शिवलाल गाडरी, पशु परिचर ओम प्रकाश जाट मौके पर पहुंचे और जख्मी राष्ट्रीय पक्षी मोर का प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना पर कोटड़ी कार्यवाहक वनपाल कमलेश रेगर व चौकीदार देबीलाल गुर्जर मौके पर पहुंचे, जहां घायल मोर को वन विभाग की टीम को सुपुर्द किया। इस दौरान चिराग जैन, राजू से, संतू गाडरी हमीरगर, संतू दरोगा आदि मौजूद थे। कार्यवाहक वनपाल कमलेश रेगर ने बताया कि मंगलवार सुबह घायल मोर की मौत हो गई, जिसके बाद कोटड़ी डॉक्टर बाबूलाल मीणा ने मोर का पोस्टमार्टम किया। इसके बाद जावल वन चौकी में राष्ट्रीय पक्षी मोर का दाह संस्कार किया गया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।